तो देवियों और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 3 की। ठीक है, ये कहता है कि शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये शीर्ष लेकर के पहले हमको एक त्रिभुज बनाना है और इसकी जो भुजा हुई इसके मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालने बोला है। ठीक है, आगे बोला है कि इस क्षेत्रफल का, यानी ये जो मध्य बिंदु वाला क्षेत्रफल निकालिए, मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ दिए हुए त्रिभुज, मतलब ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है इसके साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसके साथ अनुपात ज्ञात करने के लिए तो इसका भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम इसका मध्य बिंदु का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं, क्योंकि इसी से हमको पहले बड़ा त्रिभुज बनाना था। तब इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तब इससे ये छोटा त्रिभुज बना। अब इसका क्षेत्रफल निकाल करके दोनों क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो ए 0,1 माने और बी माने 2,1, सी माने 0,3। वही लिखे हैं, माना त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक ए 0,1, बी 2,1 तथा सी 0,3 है। आगे है, यहाँ भुजाओं ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः एफ डी व ई है। ए बी का मध्य बिंदु है एफ, ठीक है, बी सी का मध्य बिंदु है डी और सी ए का मध्य बिंदु है ई, और तीनों को जो मिला दिए, तीनों मध्य बिंदु को, तो एक छोटा सा त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहले हमको इस मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तब जाके हमको इससे जो त्रिभुज बना उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कौन से सूत्र से बनता है? तो उसका फॉर्मूला होता है कि x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो ये सब मध्य बिंदु है, तो आराम से निकाल सकते हैं कि भुजा ए बी के मध्य बिंदु f के निर्देशांक, ए बी भुजा का ये मध्य बिंदु है, तो x1 + x2 यानी 0 + 2/2, y1 का मान है -1 + y2 का मान है 1, y1 + y2/2, ठीक है, -1 + 1/2, तो 0 + 2, 2/2, 2 एकम 2, -1 + 1 0, 0/2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला निर्देशांक f का मान पता चल गया 1,0। अब दूसरा निर्देशांक निकालना है d का, जो कि BC का मध्य बिंदु है। इसमें भी भुजा BC के मध्य बिंदु d के निर्देशांक निकालना है। तो x1 + x2 यानी 2 + 0/2, y1 + y2/2, तो 1 + 3/2 यानी 2 + 0 2/2 1 हुआ, 3 और 1 4/2 2 हुआ। तो इसका भी हमको निर्देशांक पता चल गया 1,2। अब तीसरा निकालना है मध्य बिंदु का निर्देशांक ई। इस तरह के सवाल में हड़बड़ाना नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब निकालना है ई का निर्देशांक। तो कैसे निकालेंगे, जो कि तो AC का मध्य बिंदु ई है, तो हमको इसका भी निकालना है। तो भुजा AC के मध्य बिंदु ई के निर्देशांक x1 + x2/2, 0 + 0/2 और y1 + y2/2 यानी -1 + 3/2, 0 + 0 0 भी हो जाएगा, 3 - 1 जाएगा 2/2 यानी 1। तो इसका भी निर्देशांक पता चल गया 0,1। देखिए ये तीनों मध्य बिंदु का निर्देशांक पता चल गया और तीनों को मिलाए तो एक छोटा त्रिभुज बना। तो इस त्रिभुज DEF का हमको क्षेत्रफल निकालने बोला है सवाल में, नहीं बोला त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2। तो इसी से हम निकालेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 और y3। जगह कम है इसीलिए छोटा छोटा लिखने हैं, समझ लीजिएगा।
तो 1/2 x1, x1 के जगह है, कहाँ गया, x1 के जगह 1 इंटू y2 माइनस y3, y2 का मान है, तो x1 1 है और y2 के जगह यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस y3 के जगह है 0, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, प्लस x2, कोई बात नहीं, x2 का मान है 0 इंटू y3 माइनस y1, y3 का मान कितना है 0 माइनस y1 का मान है 2, ठीक है, और प्लस x3 का मान दिया गया है, ये तो पूरा गड़बड़ हो गया, x3 का मान 1 इंटू y1 माइनस y2, y1 का मान है 2 घटा y2 का मान कितना है 1, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर देते हैं। तो 1/2 1 गुना 1 में से 0 घटाएंगे 1 होगा, प्लस 0 में कुछ से गुना करेंगे तो 0 बेन हो जाएगा, ऐसे भी 0 घटा 2 माइनस 2 होता है, चलिए 1 गुना 2 में 1 घटाएंगे 1, तो यहाँ से हमको पता क्या चल रहा है कि 1/2 गुना 1 गुना 1 1 और 1 गुना 1 2, 1 गुना 1 1 और 1 2 हुआ, ये तो 0 है, तो डायरेक्ट लिख देंगे 2/1 कटा करके 1, यानी 1 वर्ग इकाई ही आएगा। अब थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया तो कोई बात नहीं, तो आप सूत्र रख के अच्छे से वैल्यू को रखिएगा, बस बन जाएगा। अब हमको त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल पता चल गया 1 वर्ग इकाई। अब हमको बोला है कि क्षेत्रफल निकालने के बाद इस क्षेत्रफल का जो निकाले दिए हुए त्रिभुज, जो बड़ा वाला त्रिभुज है, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बड़े त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी हम निकाल लेंगे। तो बड़ा वाला त्रिभुज ABC है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये x1 y1, ये x2, ये y2 और ये x3 और y3। तो 1/2 x1 कितना है, x1 की जगह देखिए 0 y2 माइनस y3 का मान किधर गया 1 माइनस y3 का मान है 3, प्लस x2 का मान किधर गया, x2 का मान है 2 इंटू y3 माइनस y1 का मान है 3 माइनस y1 का मान किधर गया -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x3 का मान है 0, ठीक है, इंटू y1 माइनस y1 का मान किधर गया -1 माइनस y2 का मान है 1 है, y1 माइनस y2 -1 बस यहाँ तक करने के बाद जो है इसको हल करना है। 1/2 0, 3 में से 1 जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस 2 गुना 3 जोड़ 1 4, प्लस 0 गुना -1 कितना -2, तो 1/2 गुना 0 गुना -2 0, 2 चौके 8 और -2 गुना 0 0, तो 1/2 गुना 0 8 0 कितना होगा 8 होगा, तो 2 से 8 जाएगा 4 बार में, यानी कि ABC का क्षेत्रफल हमको पता चल गया 4 वर्ग इकाई, ठीक है। देखिए आपसे गलती कहाँ हो सकता है, गलती आपको यहीं पर ये मान रखने में, यहाँ पर एक बार हो सकता है और एक बार यहाँ मान रखने में, ठीक है, तो इसको ध्यान से मान रखिएगा, आपका उत्तर कहीं कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो हमको पता चल गया कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है और DEF का निकला था 1 वर्ग इकाई। तो अनुपात बोला है कि ये जो मध्य बिंदु का निर्देशांक से जो त्रिभुज बना था उसके क्षेत्रफल का इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपात ABC का क्षेत्रफल, तो इसका मान 1 था और इसका मान 4, 1/4 या 1:4। तो उम्मीद है कि आपको यह सवाल बिल्कुल बेहतरीन समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद।